हेलो, वेलकम बैक इन QC हिंदी क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का फिर से सहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रैक्टिस नंबर 2 के साथ मैं जेपी सर और आप लोगों के बीच ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्ज़ाम्स में, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। अगर हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। पूछने का रीज़न ये है, मैं विस्तृत से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं सामान्यतः तौर पे, तो आपको 3 बताना रहेगा। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन इस तरीके का पूछे कि भाषा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो आप लोग जल्दी से अपना जवाब दीजिए। 5 सेकेंड है आप लोगों के पास। तो चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा के मुख्य रूप से 2 ही भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन है कि व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, और ऑप्शन है 2, 3, 5, 4। इनमें से राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए और टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। चलिए, तो व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है 4। ओके, मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत से बता दूं कि व्याकरण के जो 4 विभाग होते हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा पद विचार, तीसरा शब्द विचार और चौथा जो होता है वाक्य विचार। तो इस तरह व्याकरण के 4 विभाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि भाषा के सामान्यतः तौर पे पूछे तो 3 रूप होते हैं और मुख्य रूप से पूछे तो 2 होते हैं। लेकिन इन तीनों में से कौन सी एक भाषा है जो भाषा का रूप नहीं माना जाता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा और चौथा है प्रादेशिक भाषा। तो आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकेंड। चलिए, तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो है प्रादेशिक भाषा। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा ये तीनों रूप भाषा के रूप हैं और प्रादेशिक भाषा जो भाषा के रूप में नहीं रखा गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से है, यानी चारों ऑप्शन में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यानी अगर हम स्टार्ट करते हैं भाषा में तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है वर्ण, दूसरा ऑप्शन है वाक्य, तीसरा ऑप्शन है शब्द, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और ये टाइम स्टार्ट होता है आप लोग के लिए। चलिए, तो जो राइट आंसर है, अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हम वर्ण को सही आंसर के रूप में मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है। वर्ण क्या होता है? जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, जो अपने आप में स्वतंत्र हो,
वही वर्ण कहलाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन, परेशान करने वाला क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्थक के आधार पे। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था सीधा सीधा पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उसका आंसर आप लोग ने वर्ण बताया, लेकिन अब सार्थक के आधार पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सार्थक क्या होता है। सार्थक का मतलब जो हमें सही सही अर्थ देता हो, है ना। तो आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि सार्थक के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, परेशान करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइट ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है, और आप लोग जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए, जो 5वें का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी शब्द। क्योंकि अगर हम सार्थक की बात करते हैं तो सार्थक का अर्थ होता है जिससे हमें सही सही अर्थ मिलता हो, और हमें अर्थ तभी मिलेगा जब कोई शब्द की प्राप्ति हो, जब कभी हम शब्द की बात करें, है ना। अगर मान लीजिए राम एक शब्द है, तो राम से क्या समझ में आ रहा है कि राम किसी लड़के का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसे हमें सार्थक अर्थ मिल रहा है। लेकिन सिर्फ मैं अगर र लिख देता हूँ तो र से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वह एक ध्वनि है, वह एक वर्ण है। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लिपि से संबंधित प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि हर एक भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है, और चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही सही देते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं फिर से आपको तरोताज़ा कर दूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन बनाकर लाया हूं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन के रूप में पूछे गए हैं। जो नेक्स्ट जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग, सहयोगी लोग, सहपाठी लोग, जितने भी फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट्स आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ये अगर हिंदी से संबंधित प्रश्न आएगा उस कंपटीशन में, तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट के रूप में बनता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है या क्या होगी। 4 ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं कि लिपि क्या होता है, पहले ये जानना ज़रूरी है। लिपि जो हर एक भाषा को चिन्हित रूप देने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे ही लिपि कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन, पहला देवनागरी लिपि, ऑप्शन है रोमन लिपि, ऑप्शन चौथा ऑप्शन गुरुमुखी लिपि। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होता है, आप लोग जवाब दीजिए, और टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का 5 सेकेंड। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुमुखी लिपि। आप लोग को एक चीज़ और मैं यहीं पे बता दूं कि गुरुमुखी शब्द कैसे सही लिखा जाता है, ये भी आपको सीखना या आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जगह क्वेश्चन नंबर 8 डल गया है, उससे आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन बड़े ध्यान से, क्योंकि लिपि से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और मेरा एक वीडियो है जो ऑलरेडी मैं इस चैनल पे डाल चुका हूँ, उसमें लिपि के बारे में पढ़ाया भी हूँ, किस भाषा की कितनी क्या लिपि है। तो चलिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी लिपि नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक ऐसी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है। ऑप्शन है
संस्कृत भाषा, ऑप्शन है नेपाली भाषा, ऑप्शन है हिंदी भाषा, ऑप्शन है उर्दू भाषा। तो इनमें से एक कोई भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है। तो आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। तब सवाल है कि उर्दू भाषा की लिपि क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम अगले प्रश्न के रूप में देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में 8 दो बार आ गया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 7 की जगह भी 8 डल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है। और ऑप्शन है फारसी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कई स्टूडेंट्स का आंसर बी आ रहा है, बी नहीं होगा। बी जो है अंग्रेजी, जर्मन भाषा आदि भाषाओं की लिपि रोमन है, जबकि उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से आप लोग को देखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए कि वर्णमाला की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन 40, ऑप्शन 47, ऑप्शन 50, ऑप्शन 52। तो जल्दी से आप लोग बताइए, आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, वेरी गुड। कई स्टूडेंट्स का आंसर 52 आ रहा है और राइट आंसर भी 52 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, वर्ण के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकेंड। चलिए, तो जो राइट आंसर होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। कई स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग के सामने अगला जो प्रश्न है और बहुत ही उलझाने वाला प्रश्न, देखने में बहुत ही सरल, लेकिन फिर भी अच्छे लोगों को ये प्रश्न दिमाग हिला देता है। अच्छे लोगों का दिमाग इस प्रश्न को पढ़ते से ही कंफ्यूज कर देता है। तो क्या है इस क्वेश्चन में और क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। और आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स में लिखकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, यानी वॉयल्स, यानी स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है। ऑप्शन है आप लोग के सामने देख सकते हैं, और इन चारों ऑप्शन में 12, 14, 10 और 11। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा रहा, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और प्रश्नों का लुत्फ़ उठाइए। ऐसे ही प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।